Hello everyone, good evening. Welcome to our channel All is Scholars. Today we will continue our previous chapter that is going on coordinate geometry, and today is lecture number 8 of this chapter. So let's start with our questions. Our first question is, so that the points A 3, 0, B 4, 5, C minus 4, minus 1, 4 and D minus 2, minus 1 taken in order are the vertices of the rhombus. Also find the area of rhombus. एक्चुअली बोला क्या गया है, जिस तरह से प्रीवियस डे आपने देखा था, लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें क्या था कि हमें एक स्क्वायर है कि नहीं ये प्रूफ करना था। उसी तरीके से यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि ये मेरा रोम्बस है कि नहीं। जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स आपका एक रोम्बस का वर्टिसेस होना चाहिए। तो रोम्बस क्या होता है, एक्चुअली सबसे पहले उसको बताते हैं, क्योंकि तो रोम्बस क्या होता है ना, जस्ट एक लाइक अ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर के जैसा ही होता है। मतलब कि इसके फोर साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। फोर साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। बट इसके जो एंगल होते हैं ना, ये आपका 90 डिग्री का नहीं होता है। इसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। तो ये मेरा क्या है, एक रोम्बस है। ये मेरा क्या है, एक रोम्बस। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो गिवन पॉइंट्स है ये मेरा रोम्बस का वर्टिसेस है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें फाइंड आउट करना होगा सबका क्या डिस्टेंस। जैसे कि मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। तो A है, इसका कितना है 3, 0। B जो है इसका पॉइंट कितना है 4, 5। C जो है इसका -1, 4। D जो है कितना -2, माइनस का 1, ठीक है। आफ्टर दैट ए बी जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, x2 माइनस x1 होता है। x2 कितना है 4 - 3 का स्क्वायर, प्लस उधर कितना हो जाएगा आपका 5 - 0 का स्क्वायर। इसको निकाले कितना निकलेगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर। दैट मीन्स व्हाट, ये हो जाएगा 1 + 25, यानी कि √26 यूनिट। अंडर रूट कितना है 26 यूनिट। ओके, आफ्टर दैट हमें क्या फाइंड आउट करना है, BC फाइंड आउट करना होगा। BC जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 - 4 का स्क्वायर प्लस 4 - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 का ये स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर। दैट मीन्स √25 + 1, यानी कि √26। ओके, अंडर रूट कितना 26 यूनिट। आफ्टर दैट C और D का स्क्वायर, CD का क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1 -2, तो क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर प्लस 4 - -1, यानी कि +1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। दैट मीन्स व्हाट, √1 + 25, यानी कि √26 यूनिट, √26 यूनिट। आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट AD। AD को निकालेंगे किस तरीके से, सिमिलरली AD जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या देख रहे हैं, -2 - 3 का स्क्वायर प्लस -1 - 0 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा इधर, -5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 25 + 1 इज इक्वल टू √26 यूनिट, √26 यूनिट। तो यहाँ पे 26, यहाँ पे 26, यहाँ पे 26 और यहाँ पे 26। यहाँ पे क्या है, सारों के चारों क्या है, सारे चारों के चारों कितने हैं 26 आपके आ रहे हैं। सारे के साथ चारों के चारों क्या है, √26 है। तो आपके कितने आए, मतलब कि जो आपका यहाँ पे जो साइड्स है वो कितना हुआ, इक्वल होता है। साइड्स क्या हुआ, इक्वल होता है। देन वी विल राइट हियर ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्वल है, साइड्स क्या है, इक्वल है, और इक्वल है दैट मीन्स AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD
इज इक्वल टू व्हाट, √26। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम क्या जानते हैं, ये जो रोम्बस है ना, इसका जो डायगोनल्स हम फाइंड आउट करेंगे। जब डायगोनल्स फाइंड आउट करेंगे तो ये मेरे इक्वल नहीं है, क्या है, मेरे इक्वल नहीं होते, ठीक है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायगोनल्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √-1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 16 + 16 इज इक्वल टू √32। और ये 32 को जब तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू ये 2 के ऊपर में 5 हो जाता है ना, यानी कि 4√2 का 4√2 यूनिट, ठीक है। और नेक्स्ट हम कितना निकालेंगे, डायगोनल, एक और डायगोनल है BD क्या हो जाएगा, 4 - -2 यानी कि 4 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस यानी कि +1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस अगेन ये 6 का स्क्वायर, यानी कि √36 + 36 यानी कि कितना हो जाएगा, 72। तो हम क्या कर सकते हैं, 6√2 हो जाएगा, ये 6√2 यूनिट, यानी कि जो बोथ डायगोनल्स है वो क्या है, इक्वल नहीं है, यानी कि we can say AC, therefore AC is not equal to what, BD, there hence what, ABCD is a rhombus। क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया कि ये रोम्बस है, क्योंकि मेरा 4 साइड्स क्या है, रोम्बस में इक्वल है, आपके डायगोनल्स अनइक्वल आ गए। आप बोल सकते हैं क्या कि ये मेरे क्या है, रोम्बस, ये मेरा जो ABCD है ये मेरा क्या है, एक रोम्बस है। ओके, नेक्स्ट एक और चीज पूछा गया था इसमें, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस भी बोला गया है। एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स दैट मीन्स हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या, एक 4√2 है, एक आपका कितना है 6√2, ठीक है, एक डायगोनल BD है दैट इज 6√2 और एक 4√2 आपका AC डायगोनल। अब कैंसिल आउट क्या होगा, √2 × √2 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 6 × 4 = 24, यानी कि 24 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। 24 स्क्वायर यूनिट क्या है, आंसर है, यानी कि हम लोग का जो क्लास में पूछा गया ना, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, तो रोम्बस का एरिया कितना है, फाइंड आउट कितना किया, 24 स्क्वायर यूनिट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, द पॉइंट्स A 2,9, B 8,5 and C 5,5 are the vertices of a triangle ABC right angled at B. Find the value of A and hence find the area of triangle ABC। यहाँ पे साफ साफ एक चीज मेंशन किया हुआ है कि जो ट्रायंगल है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये भी मेंशन किया है जो राइट एंगल है वो एंगल B है, यानी कि एक आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा और एक आपका A हो जाएगा, ठीक है। अब आपको जब ट्रायंगल मिल गया दैट मींस ये B क्या है, 90 डिग्री है, यानी कि ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, A कितना है, A का है 2,9, B का कितना है 8,5 एंड C का कितना है 5,5, ठीक है। आफ्टर दैट हमें क्या बोला गया है, A की वैल्यू फाइंड आउट करने एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे,
सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं आपके तीनों साइड्स by distance by using distance formula. So we will write here by using distance formula. By using distance formula, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी निकालते हैं. ए बी इज इक्वल टू व्हाट, a माइनस टू का स्क्वायर के अंडर रूट में प्लस 5 माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9, ये माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा. दैट मीन्स व्हाट, a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 16. ठीक है. आफ्टर दैट BC जब फाइंड आउट करेंगे तो इज इक्वल टू क्या होगा, BC फाइंड आउट करेंगे तो अगेन क्या हो जाएगा, a माइनस 5 का स्क्वायर प्लस a माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 5 का स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट a माइनस 5 का स्क्वायर. ठीक है. और ये तो आपका 0 हो जाएगा, 5 माइनस 5 0. इससे ये कैंसिल आउट हो गया. क्या बचा, क्या बचा, सिर्फ बचा a माइनस 5 बचा. ठीक है. क्या बचा, a माइनस 5 बचा. नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, a भी निकल गया, b c निकल गया. अब हम ac फाइंड आउट करेंगे. ac क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट. ठीक है. 5 यूनिट क्या हो गया, AC का वैल्यू कितना आ गया, 5 यूनिट. आफ्टर दैट क्या करना है, जब मेरे को तीनों एंगल निकल गया, मतलब तीनों साइड्स निकल गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिख सकते हैं हेयर इन ट्रायंगल ABC. ABC ट्रायंगल में क्या हो रहा है ना, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री. एंगल B क्या है, 90 डिग्री. राइट एंगल्ड, राइट एंगल्ड, राइट एंगल्ड है एंगल B. उसके बाद हम क्या देखें, जब एंगल B राइट एंगल है तो हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम क्या करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पे. ठीक है. पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर. AC क्या है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC क्या है, A माइनस 5 इसका स्क्वायर, ये मेरा BC है. और AB क्या है, अंडर रूट A माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर. ये रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया. इधर कितना हुआ, 25 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 10a प्लस 25 प्लस क्या बचेगा, a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 16. आफ्टर दैट 25 इधर भी है, 25 इधर भी है, कैंसिल कर सकते हैं. क्या बचा, a स्क्वायर माइनस 10a प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 4a प्लस 4 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 14a और इधर 4 और 16 20 प्लस 20 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 10
10 को अगर तोड़ेंगे तो 2 इंटू 5 यानी कि कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2a प्लस 10। आफ्टर दैट इज इक्वल टू a कॉमन करेंगे तो क्या होगा, a माइनस 5 माइनस 2 कॉमन करेंगे तो a माइनस 5, क्या हो जाएगा, a माइनस 2 a माइनस 5। देन अगर हम इसको a फाइंड आउट करें तो a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2 और a माइनस 5 इज इक्वल टू 0 यानी कि a इज इक्वल टू 5, यानी कि एक बार 5 आ रहा है और एक बार 2 आ रहा है a का वैल्यू। तो हम जानते हैं कि व्हेन वी विल टेक व्हेन a इज इक्वल टू 5, जब हम a को 5 लेंगे देन b पॉइंट इज b point's coordinate will be b पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,5, जो कि ऑलरेडी मेरा c का कोऑर्डिनेट है, एंड ये दिया हुआ है, ठीक है। व्हेन a इज इक्वल टू 5 द b पॉइंट्स कोऑर्डिनेट विल बी b पॉइंट्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5,5, which is common to C. That can't be possible. ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी दो पॉइंट का हम एक ही बार में, मतलब कि कोई भी दो पॉइंट है उसका दो अलग अलग पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक ही हुआ, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए हम लोग का जो a इज इक्वल टू 5 है, ये मेरा जो मतलब वैल्यू है ये मेरा गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि a जब हम 5 ले रहे हैं तो b पॉइंट क्या हो रहा है 5,5 आ रहा है, और b पॉइंट जब 5,5 आ रहा है तो दैट मीन c के इक्वल आ रहा है, और सो c के इक्वल पॉइंट हो नहीं सकता है, क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट का कोऑर्डिनेट कभी भी इक्वल नहीं होता है, ठीक है। वी कैन राइट हियर व्हाट हम लोग लिखेंगे, रफ करते ऊपर के AC का वैल्यू हमको लिख लेना होगा कहीं पे, बिकॉज ये काम आएगा। AC का वैल्यू कितना था 5, BC का वैल्यू कितना है a माइनस 5 एंड AB का वैल्यू कितना है इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। ये वैल्यू की मुझे जरूरत होगी, तो व्हाट वी विल राइट हियर, coordinate of two different point can't be same, so a cannot be 5, a का वैल्यू 5 नहीं होगा, therefore only one value is there for a, that is a is equal to 2, a की वैल्यू क्या होगी 2, a की वैल्यू 2 आ गई। अगर a की वैल्यू 2 आएगी तो b पॉइंट क्या हो जाएगा, b's कोऑर्डिनेट, therefore b's coordinate will be b is equal to 2,5, 2, क्या हो जाएगा 5, एंड आफ्टर दैट क्या होगा, जब हम b का कोऑर्डिनेट निकाल लिए, a का कोऑर्डिनेट निकल चुका है, c का कोऑर्डिनेट निकल चुका है, c का और a का तो दिया हुआ, b का फाइंड आउट करना, b निकाल चुके हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a की वैल्यू ऑलरेडी निकल चुकी है ये, और क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया निकालने के पहले हम सबसे पहले तो AC निकाल लेते हैं। AC दिया हुआ है 5 यूनिट्स, साइड्स ऑफ ट्राइंगल लिखते, ओके, साइड्स ऑफ ट्राइंगल
ए बी सी, साइड्स क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 5 यूनिट्स जो ऑलरेडी निकल चुका है, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 16, यानी कि a कितना है 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 16, यानी कि ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 16, यानी कि 4 यूनिट। 4 यूनिट क्या है, ए बी की वैल्यू है। आफ्टर दैट ए बी निकल गया, तो अब हम ए बी ए सी निकल गया, बी सी निकालेंगे। बी सी इज इक्वल टू ए माइनस 5, यानी कि 2 माइनस 5, यानी कि माइनस 3 यूनिट। बी सी कितना है, माइनस 3 यूनिट। आफ्टर दैट क्या करना है, नेक्स्ट एरिया निकालना है किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड आउट करें तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, कितना है, बेस है ए बी, हाइट कितना है बी सी, इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी कितना है, ए बी फाइंड आउट किए 4, बी सी कितना है माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 2 6 स्क्वायर यूनिट। यहाँ माइनस तो नहीं होना चाहिए, आई थिंक माइनस तो नहीं होना चाहिए, a माइनस 5 था ना, a माइनस 5 तो 2 माइनस हो जा रहा है, माइनस 5 यहाँ पे माइनस 3 आ जा रहा है एक्चुअली, यहाँ पे बी सी में माइनस 3 में 3 आना चाहिए था। 6 स्क्वायर यूनिट यहाँ पे सही है, ठीक है। 6 स्क्वायर यूनिट क्या है, एरिया है। तो दो चीज मेरा फाइंड आउट हो चुका है, एक्चुअली ए पूछा है दैट इज 2, ये मेरा बिल्कुल करेक्ट है, और एरिया पूछा है ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और वो है आपका 6 स्क्वायर यूनिट, ये भी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे उसको पॉजिटिव में कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज बीसी में बीसी जब फाइंड आउट कर रहे हैं ना, बी और सी जब फाइंड आउट कर रहे हैं तो 5 माइनस ए कीजिए या a माइनस 5 करेंगे, मेरा तो सिमिलर ही आएगा वैल्यू। जब हम बी सी फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसमें से 5 माइनस ए कीजिए, a माइनस 5 कीजिए, सिमिलर वैल्यू आएगा। इसलिए अगर हम इसको 5 माइनस ए भी कर देते तो भी ये मेरा क्या था, सिमिलर वैल्यू ही था। अगर 5 माइनस ए भी करते तो भी मेरा सिमिलर था। अगर उसी तरीके से अगर यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 5 माइनस ए क्या हो जाएगा, 5 माइनस ए की जगह पे कितना है 2, यानी कि +3 आ जाएगा, और यहाँ भी +3 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे अगर माइनस में भी आता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इस चीज को क्या करेंगे, पॉजिटिव में कंसिडर करेंगे, क्योंकि रूट के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आपका इन्वॉल्व रहता है। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में ये लेंगे, पॉजिटिव में कंसिडर करेंगे, ओके। तो हम लोग का आंसर क्या है, a इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे एरिया कितना है 6 स्क्वायर रूट, ये बहुत सारा आंसर, ठीक है। एक ये आंसर है और ये 6 स्क्वायर यूनिट, ये दोनों आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्वेश्चन, इफ टू वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 0, 0 एंड 3, 0 फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। क्या बोला गया है कि टू आपका क्या वर्टिसेस दिया हुआ है किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका तीनों साइड क्या रहता है, इक्वल रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बना रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका क्या होता है, तीनों साइड इक्वल रहता है। सपोज हम यहाँ पे O, ये मेरा O, ये मेरा A, और इसको हम B से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो O जो है ये मेरा कितना है 0, 0, A जो है ये कितना है 3, 0, एंड B जो है ये कितना है, सपोज हम इसको x, y ले लेते हैं, क्योंकि ये मेरा दिया हुआ नहीं है, क्योंकि यही तो मुझे फाइंड आउट करना है, थर्ड वर्टेक्स, दैट इज व्हाट, x, y, यही मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन वर्टिसेस आर, क्या क्या दिया हुआ है 0, 0 एंड 3, ये आपका O है, ठीक है, O, और ये A दैट इज 3, 0, एंड लेट the third vertex be, कितना, इसको B मान लेते हैं, x, y, इसको हम मान लेते हैं, ओके। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हम by using distance formula
डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या करेंगे, OA फाइंड आउट करेंगे। OA कितना है, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट 3 बचेगा। ठीक है, OA फाइंड आउट करें ना, ये तो पूरा कट जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और 3 माइनस 0 यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 9 इज इक्वल टू व्हाट, 3 यूनिट। कितना है, 3 यूनिट। ओके, आफ्टर दैट OA निकलने के बाद हम OB निकालेंगे। OB कितना है, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर OA निकल गया, OB निकल गया, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB x माइनस 3। ओके, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अगर हम इसको तोड़े तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 6x प्लस 3 3 9 प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ये कितना निकल गया, AB का वैल्यू, ये मेरा OB का, और ऊपर जो मेरा 3 यूनिट निकला है वो किसका है, वो मेरा OA निकला है। आफ्टर दैट अब हमको पता है कि सिंस वी नो दैट व्हाट OAB इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देयरफॉर AB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB। तीनों क्या है, एक दूसरे से क्या है, इक्वल। ठीक है, तीनों जो साइड से वो एक दूसरे से क्या है, इक्वल है। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, OB इज इक्वल टू OA। OB कितना है, OB है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 3। अगर ये रूट इधर चला जाएगा तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर यानी कि क्या आ जाएगा फाइनली, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 9। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज व्हाट, इक्वेशन नंबर 1। ओके, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, आफ्टर दैट ऊपर रख करते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गया। आफ्टर दैट हमको पता है OA जिस तरह से OB के इक्वल हुआ उसी तरीके से AB भी इक्वल होगा किसके, OB के। AB इज इक्वल टू OB। AB कितना है, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू OB कितना है, OB है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, OB ये भी निकल गया। आफ्टर दैट स्क्वायरिंग बोथ, इसको सॉल्व करना। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इसका स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे ये सॉरी ये और ये दोनों तरफ सिमिलर था, कैंसिल आउट किए। आफ्टर दैट क्या मिलेगा, माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 9 डिवाइडेड बाई 6। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 2 6 यानी कि x इज इक्वल टू व्हाट, 3 डिवाइडेड बाई 2।
x इज इक्वल टू व्हाट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम x की वैल्यू को पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ओके, पुट करने के बाद क्या मिल रहा है हमें, x की जगह पे 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर किए प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ओके, स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 डिवाइडेड बाई 4, 9 डिवाइडेड बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4। वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 4 जा 36 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 27 डिवाइडेड बाई 4 वाई के जगह पे अंडर रूट 27 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ये वाई यूनिट, ठीक है। वाई इज इक्वल टू कितना है, 3 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 यूनिट। ओके, ये मेरा वाई की वैल्यू निकल गई और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। तो मुझे यही फाइंड आउट करना था, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स बोला गया, तो थर्ड वर्टेक्स आ गया, क्या आया, थर्ड वर्टेक्स क्या है, एक्स वाई था ना, देयरफॉर आवर थर्ड वर्टेक्स इज क्या है, b कॉमा एक्स कॉमा वाई था, तो क्या हो जाएगा, b एक्स के जगह पे 3 डिवाइडेड बाई 2 और इसके जगह पे 3 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। okay, and this is what, this is our answer, b 3 divided by 2, 3 comma 3 root 3 divided by 2, and this is what, this is our answer। okay, this is our answer। तो b का आपका ये निकल गया, वर्टेक्स निकल गया। Our next question is what, the two opposite vertices of a square are -1, 2 and 3, 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टिसेस। क्या बोला गया है, एक स्क्वायर है, यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। स्क्वायर का दो आपका ऑपोजिट वर्टिसेस दिया हुआ, यानी कि मान लेते हैं अगर ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, तो आपका टू ऑपोजिट वर्टिसेस दिया हुआ। मान लेते हैं कि ए कितना है, -1, 2 है और ऑपोजिट है, यानी कि यहाँ पे 3, 2 है, ठीक है। और अदर टू वर्टिसेस क्या बोला है, फाइंड आउट करने बोला, यानी कि बी और डी फाइंड आउट करने बोला गया। तो हम मान लेते हैं कि बी में क्या है, एक्स कॉमा वाई है, बी में कितना है, एक्स कॉमा वाई है। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेट द वर्टिसेस, let the given vertices a and b are, let the given vertices a comma -1 2 and b नहीं c है ना, c is equal to 3, 2 are opposite of square, opposite vertices of a square, opposite vertices of a square and vertex b क्या है, x कॉमा y, vertex b क्या है, x कॉमा y, a b c d a, since a b c d is a square, ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है, therefore ए बी सी डी अगर एक स्क्वायर होगा, therefore स्क्वायर होगा तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा, बिकॉज ये चारों साइड क्या इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी हो सकता है, ठीक है। ए बी को जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, इनका स्क्वायर कर देते हैं। ओके,
ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। क्यों स्क्वायर किए? ताकि स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देते, स्क्वायरिंग, ताकि मुझे रूट में मिलता है ना वो नाम ले, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जो रूट में वैल्यू मिलता है ना वो मुझे ना मिले। स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो क्या होगा, ए बी का क्या हो जाएगा, एक्स माइनस -1 यानी कि +1 का स्क्वायर प्लस वाई -2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर किए मतलब यहाँ स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू बीसी फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, x -3 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल होगा, कितना मिला, x + 1 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x -3 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर। ओके, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, x² प्लस 2ab यानी कि 2x + 1 प्लस y² -2ab यानी कि 4y प्लस 2 2 = 4 इज इक्वल टू x² -2ab 2ab यानी कि 6x प्लस 6 3 = 9 प्लस y² -2ab यानी कि 4y प्लस 2 2 = 4। x² से x² कैंसिल हो गया, y² से y² कैंसिल हो गया, 4x -4 y कैंसिल हो गया, 2x तो इक्वल नहीं है, आफ्टर दैट तो कुछ हो नहीं रहा, तो ये कितना है 2x और ये 2x और ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा प्लस का 6x और ये 4 + 1 कितना है +5 और ये +4 + 9 कितना हो जाएगा 9 10 13 हो जाएगा, इधर आएगा तो -13 इज इक्वल टू 0। कितना बचा 8x इज इक्वल टू 13 और 5 कितना हो जाएगा 8 यानी कि इस साइड आएगा तो इधर -8 हो गया यानी कि 8 हुआ, x इज इक्वल टू कितना हो गया 1 क्योंकि 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू कितना हो गया 1, तो x की वैल्यू कितनी है 1। आफ्टर दैट हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे y की वैल्यू। आफ्टर दैट क्या होगा कि अब हमको पता है नेक्स्ट मेरा ये अगर स्क्वायर है तो एंगल बी क्या है, एक 90 डिग्री है। इनफैक्ट स्क्वायर का चारों एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो हम मान लेते हैं एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको रफ करते हैं, ऑल्सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। क्या है, एक स्क्वायर है ए बी सी डी, एंगल बी therefore एंगल बी इज व्हाट 90 डिग्री, एंगल बी इज 90 डिग्री। अगर वो 90 डिग्री का होगा तो आपका ये जो ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, ये क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ए बी कितना है, ए बी हम यहीं पे फाइंड आउट किए थे, कितना हो जाएगा, सिमिलर इसको लिख लेते हैं x -1 का स्क्वायर x + 1 प्लस y -2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी सी फाइंड आउट किए थे जो कि हम इस साइड किए थे, क्या हो जाएगा x -3 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ए सी कितना है 3 -1 यानी कि 3 + 1 3 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट, सबका अंडर रूट है और सबको स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो गया तो बचेगा क्या x + 1 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर प्लस x -3 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस ये 0 का स्क्वायर। तो आफ्टर दैट हम इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा x² प्लस 2ab यानी कि 2x + 1 प्लस कितना हो जाएगा y² -2ab यानी कि माइनस का 4y -4 प्लस ये कितना हो जाएगा x² -2ab यानी कि 6x
प्लस 9 प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 4y प्लस 2 टू द 4 इज इक्वल टू कितना होगा 4 का स्क्वायर 16। आफ्टर दैट इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक एक्स स्क्वायर है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर। ओके, और ये 2x है और ये 6x, कितना हो जाएगा दोनों को ऐड करेंगे तो 2x और 6x प्लस माइनस है इसलिए माइनस का 4x। ओके, आफ्टर दैट ये 1 माइनस 4 9 और 4 9 4 कितना है 9 4 13 9 4 13 और माइनस 9 और 4 13 और 1 14 माइनस 4 यानी कि 13 यानी कि प्लस का 10 और ये प्लस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर यानी कि 2y स्क्वायर ये y था और ये y था। आफ्टर ये माइनस 4y और माइनस 4y यानी कि माइनस का 8y हो गया, सारा सॉल्व हो गया इज इक्वल टू व्हाट 16। ओके, अब हमको पता है x कितना है 1 जो हम फाइंड आउट किए 1 रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 2 बचेगा माइनस 4 बचेगा प्लस 10 होगा प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 16। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना है ये 2 होगा माइनस 2 प्लस 10 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, 2 4 स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू ये 8 हो जाएगा। 8 इधर आया तो क्या होगा 16 माइनस 8, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 8, कैंसिल आउट होगा इधर 4 बचेगा। नेक्स्ट y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू व्हाट 4। अब हम क्या कर सकते हैं y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर हम क्या करेंगे इसको अगर तोड़ते हैं तो 4 को तो 2 और 2 में टूट जाएगा यानी कि y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सॉल्व करते y कॉमन लेंगे तो क्या होगा y माइनस 2 और माइनस 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 यानी कि y माइनस 2 एंड अगेन y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y कॉमन किए तो y माइनस 2 एंड आफ्टर दैट माइनस कॉमन किए तो y प्लस 2 है यानी कि ये हम प्लस लेना है। ठीक है, यहाँ प्लस लेना है तो ये प्लस 2 हो जाएगा यानी कि y इज इक्वल टू माइनस 2, दूसरी बार y इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है ना कि ये प्लस 4 और ये प्लस 4 मिलके 8 हो जा रहा है यहाँ पे प्लस 8 इज इक्वल टू 60 और ये 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये जो प्लस 8 है और ये प्लस 8 और ये उधर चला जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जा रहा है 8 आ जा रहा यहाँ पे 8 आ जा रहा और इधर आप सॉल्व करके 8 जो लेके आए हैं वो इधर क्या आ जाएगा माइनस 8 यानी कि 8 और 8 कैंसिल आउट हो गया मतलब कि यहाँ पे 0 आ जा रहा। ओके, 2 आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा यानी कि यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसको फिर से थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं। y कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 यानी कि जो मेरा वैल्यू है वो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 और दूसरी बार y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 यानी कि y इज इक्वल टू 4 यानी कि y क्या आ रहा है एक बार आपका 0 और एक बार 4 आ रहा है। ठीक है, तो वर्टिसेस क्या हो जाएगा मेरा therefore the other two vertices are क्या हो जाएगा वर्टिसेस आर क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू b को कितना मान लेते हैं x तो 1 है ना x 1 और y 0 मान लेते हैं। ठीक है, एंड d को क्या मान लेते हैं x तो 1 ही है क्योंकि x की वैल्यू मेरी 1 ही आई है लेकिन y हम क्या मान लेते हैं 4 एंड दिस आर आंसर। तो दोनों वर्टिसेस कितना हो गए एक आपका 1 0 आया
और डी आपका कितना आया 1/4 आया एंड दिस इज द आंसर. ओके सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते. ओके ये चैप्टर पे हमने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर चुके हैं. ठीक है और आई डोंट थिंक कि हम सारा टाइप का कवर कर चुके हैं. कोई भी चीज लेफ्ट रहा है ऐसा कोई बात नहीं है. ठीक है सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं इस पे. फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट a new chapter. So guys please like this video and subscribe our channel that is All Scholars and download our app that is cscsindia.com. Please subscribe our channel and subscribe our channel and download our app for more videos. Thank you so much. Goodbye and take care.